आज का प्रातः क्लास है 2/9/62। रिकॉर्ड चला है दिल का सहारा टूट न जाए। रूहानी बच्चों ने गीत सुना और इस गीत का अर्थ बच्चे समझ सकते हैं। वो ही बच्चे हैं जिन्होंने बेहद के मोस्ट बिलीव्ड गॉड फादर को पहचाना है। और वो बच्चे कहते हैं, बाबा ये जो रावण की दुनिया है बड़ी दुश्मन है। जो सारी दुनिया का सहारा है उस बेहद के बाप से हमारा सहारा तोड़ देना चाहती है। रावण की दुनिया है ना, ये तो हम जानते हैं। बरोबर युद्ध के मैदान में खड़े हैं और खड़े हैं इस दुख देने वाली माया के ऊपर जीत पाने के लिए। और सहारा भी उनका लिया है जो ऊंचे से ऊंचे है। तो ऐसे नहीं है कि माया परमपिता परमात्मा से हाथ छुड़ाए ले। कल पहले भी तुम बच्चों ने ही आकर के बाप की गोद ली थी। मोस्ट बिलीव्ड पारलौकिक परमपिता परमात्मा है जिसको आधा कल्प भक्ति मार्ग में हम याद करते आए हैं। और भक्तों को मेहनत का भाड़ा देने वाला भी वही है, क्योंकि मेहनत का एवजा तो मिलता ही है। अब सबसे ज्यादा भक्ति किसने की है? ये सबराज बाप बैठ समझाते हैं। जरूर जिसने सबसे जास्ती भक्ति की होगी वो ज्ञान भी सबसे जास्ती उठावेगा। तो ये सबराज बाप बैठ समझाते हैं। एक है ज्ञान, दूसरी है भक्ति। सतयुग त्रेता में होती है ज्ञान की प्रारब्ध। बल वहां ज्ञान नहीं होता है। तो तुम बच्चे समझते हो कि किस जन्मों की हम अपनी प्रारब्ध बनाए रहे हैं पारलौकिक बाप के द्वारा। फिर तुम ही पहले पहले भक्ति में आते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो कि ये पुरानी दुनिया अब खलास होनी है। कहते भी हैं कि 5000 वर्ष पहले महाभारत की लड़ाई लगी थी जरूर, परंतु उस लड़ाई के बाद क्या हुआ था? क्या फिर स्थापना हुई थी? ये बातें तो कोई बता ही नहीं सकते। ये भी कहते हैं लड़ाई के बाद सतयुग की स्थापना हुई थी। अभी विनाश तो जरूर होना है। विनाश के पहले बेहद के बाप से प्यार रखना चाहिए। क्योंकि बाप अभी सन्मुख बात कर रहे हैं।
तो सनोख में तो जरूर प्यार पैदा होना चाहिए, परंतु वो अशरीरी है। उनको अपना तो कोई जिस्म नहीं है। इस तन द्वारा बच्चों को सुनाए रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। और ये गीत भी अनेक प्रकार के सब बाबा ने बनवाए हैं। इसलिए इनका अर्थ समझाने के लिए। जैसे ये ड्रामा भी पहले नहीं था, ये ड्रामाबाजी भी पीछे शुरू हुई है। तो अभी इस बेहद ड्रामा पर उस ड्रामा का मिसाल बताते हैं। वो तो होता है छोटा हद का ड्रामा, और ये है बेहद का बना बनाया ड्रामा। वही बना बनाया ड्रामा चक्कर लगाता रहता है। उस बेहद के ड्रामा की नॉलेज बाप ही आकर के बतलाते हैं। तो बच्चे इस विराट ड्रामा को जानते हो। ड्रामा की आज है नई दुनिया की स्थापना, और आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। और ड्रामा का अंत कहा जाता है कलयुग अंत को। विनाश हो जाता है, और अंत में ही बाप आकर के समझाते हैं, जबकि कलयुग के अंत में सभी बच्चे इस रंगमंच पर इकट्ठे होते हैं। और ये बाप की समझानी दुनिया में सब जगह जाएगी। तो बच्चों को बहुत निर्भय होकर के रहना है। योग में रहने से बच्चों को सलामती रहेगी। तो सदा सलामत रहना है। ये तो जानते हो कि आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये तो कॉमन बात है। जैसे रात बदल कर दिन होता है, दिन बदल कर रात होती है, तो ये कल्प भी ऐसे है। मनुष्य जानते हैं ये है पुरानी दुनिया, और सतयुग थी नई दुनिया। तो दुनियाएं कोई बहुत नहीं है, दुनिया तो एक ही है, जो नई से पुरानी होती है। घर नया होता है सो फिर पुराना होता है। सतयुग में नई सृष्टि स्थापन होती है, और पुरानी दुनिया में तो हम सब अभी हैं। पहले यहां ही नई दुनिया थी। ये भी कई समझेंगे बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग में था। उस समय नई दुनिया थी। उसको कहा जाता है हिंसा परमो देवी देवता धर्म का राज्य।
गांधी भी नई दुनिया में नया राज्य मांगते थे, राम राज्य मांगते थे ना। परंतु वो गांधी कोई क्रिएटर नहीं था। क्योंकि नई दुनिया बनाना तो ये क्रिएटर का काम है। वो हद की दुनिया का गांधी था। यहाँ ब्राह्मणों की बेहद की दुनिया का गांधी कौन? वो भी राम राज्य चाहता था, परंतु क्रिएटर तो नहीं था। बेहद की ब्राह्मणों की दुनिया का गांधी किसको कहें? ब्रह्मा को कहें। परंतु राम राज्य तो कर नहीं सका। तुम बच्चे तो जानते हो नई दुनिया बनाना क्रिएटर का काम है। तो ब्रह्मा भी क्रिएटर था या क्रिएशन था? रचना था या रचयिता था? क्या था? जरूर कहेंगे ब्रह्मा परम पिता परमात्मा की रचना है। ये भी समझाया गया है कि एक है अंधे रावण की औलाद और दूसरे हैं सोझरे अर्थात राम की औलाद। गीता में भी कुछ बातें सही हैं। अच्छा, कोई कृष्ण को ही माने, वे भी तो कहते हैं ये दुनिया आसुरी संप्रदाय है और वो है दैवी संप्रदाय। भगवान की मुखवंशावली को कहते हैं दैवी संप्रदाय और कुखवंशावली है माया की संप्रदाय। कुख गोद को कहा जाता है। गोद से कोई ज्ञान नहीं निकलता है। जिन्होंने गोद ली ब्रह्मा की, उनको अल्पकाल का नशा तो चढ़ गया, परंतु मुख से निकली हुई वाणी का मर्म नहीं समझ सके। मुख वंशावली फिर जन्म जन्मांतर विख से पैदा होते हैं। उनके लिए कहा जाता है आसुरी संप्रदाय। वो भगवान के मुख से निकली हुई वाणी को पकड़ नहीं पाते हैं। भगवान वाच है ना, आसुरी संप्रदाय का विनाश और दैवी संप्रदाय की स्थापना हुई। और ये बातें तो भगवान बैठ समझाते हैं ना। ईश्वर को सर्वव्यापी कहना ये तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। बेहद का बाप तो ज्ञान देते हैं। सर्वव्यापी पने से ज्ञान कैसे आवेगा? ज्ञान एक से आता है यह सर्वव्यापी अनेक से आता है।
जिसके पास जो शिफ्ट होगी वो ही देगा। बाबा ने समझाया है, बरोबर भारत में देवी देवताओं का राज्य था। अभी उस राज्य की फिर से स्थापना हो रही है। तो वो बाप पर्सनली आते हैं और आकर के इस पर्सन का आधार लेते हैं। दो 962 की वाणी का दूसरा पेज। कहते हैं, हे मेरे मीठे बच्चे, कल पहले भी मैंने तुमको ज्ञान दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। तुम पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे। क्या कहा? कौन? तुम किसको कहा जाता है? जो सन्मुख बैठते हैं उनको तुम कहा जाता है। जो विमुख हो जाते हैं उनको तुम नहीं कहा जाता। तो पहले पहले दुनिया में कौन आते हैं? सन्मुख होने वाले आते हैं या विमुख होने वाले आते हैं? सन्मुख होने वाले आते हैं। फिर ब्रह्मा को सन्मुख होने वाला कहें या विमुख होने वाला कहें? नई दुनिया में पहले आता है या बाद में आता है? बाद में। क्यों? विष्णु चतुर्भुज रूप जब गायन है तो विष्णु चतुर्भुज संगम में तैयार होता है या सतयुग में तैयार होता है? संगम में तैयार होता है। तो उस संगम में विष्णु का स्थान नहीं होगा क्या? चार भुजाएं दिखाई जाती हैं, तो भुजा माने तो मददगार ना। उन मददगार आत्माओं में ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माओं का स्थान नहीं है क्या? फिर पहले आते हैं या बाद में आते हैं? हैं? बाद में आते हैं। विष्णु चतुर्भुज साथ ही साथ तैयार होता है। चारों भुजाएं इकट्ठी तैयार होती हैं या कटी हुई भुजाएं तैयार होती हैं? चारों भुजाएं एक साथ तैयार होती हैं। फिर कौन पहले आते हैं और कौन बाद में आते हैं? कहेंगे पर्सनली नहीं आते हैं। पर्सन माने व्यक्ति। व्यक्त माने जिसे इन आंखों से देखा जा सके। ब्रह्मा सरस्वती वाली आत्माएं सतयुग में आवेंगी तो, लेकिन स्वर्णिम सतयुग में नहीं आवेंगी। पर्सनली वहां नहीं आवेंगी। व्यक्तित्व के रूप में सतयुग में बाद में आवेंगी। और तुम तो पहले पहले नई दुनिया में आवेंगे। व्यक्तित्व के रूप में आवेंगे या बिना व्यक्त भाव के आवेंगे? व्यक्तित्व के रूप में आवेंगे। तो तुम बच्चे ठहरे सिकील दे। तुमसे बाप आकर के बहुत सिक सिक से मिलते हैं। तुम ही पहले पहले बिछुड़े थे। कब बिछुड़े थे? याद आता है? यज्ञ के आदि में तुम बच्चे पहले बिछुड़े थे। ब्रह्मा नहीं बिछुड़ा था, है?
ब्रह्मा नहीं पहले बिछड़ा था। ब्रह्मा कुमार कुमारी दीदी दादी दादाएं ये पहले नहीं बिछड़े। अरे हाँ या ना कहते डर लगता है क्या है? उस 47 में तो कराची में मुरली चलाना शुरू किया था ब्रह्मा के मुख से। और ब्रह्मा को तो क्रिएटर नहीं बताया, वो तो क्रिएशन है। उस ब्रह्मा को भी रचने वाला कोई क्रिएटर आदि में था। जो आदि में क्रिएटर था वो जब गया तो उसके साथ साथ तुम बच्चे भी चले गए, बिछुड़ गए, तो तुम इसके लिए ठहरे। और इसी समय का गायन है, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। परंतु ये सिर्फ कहना तो सहज है, परंतु वो कौन सी जीवात्माएं हैं जो बहुत काल परमात्मा से अलग रहे, ये हिसाब निकाला जाता है। मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में पहले पहले पत्ते अवश्य उतरे होंगे। तो फिर हमको ही बाप आकर के मिलते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान तो पूरा ठहर गया है, ये भी जानते हो कि शिव बाबा है निराकार। शिव निराकार है या शिव बाबा निराकार है? शिव निराकार है और बाबा, बाबा तो साकार को कहा जाता है। परंतु जिस साकार के द्वारा वो शिव निराकार प्रत्यक्ष होता है वो भी कैसी स्टेज में टिक जाता है? वो भी निराकारी स्टेज में टिक जाता है, जिसको कहते हैं निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। कि ब्रह्मा विष्णु शंकर इन सूक्ष्म वतनवासियों का भी तुमको साक्षात्कार होता है, क्योंकि पहले पहले सूक्ष्म वतन जरूर चाहिए। दुनिया की हर चीज पहले सूक्ष्म रूप पकड़ती है कि पहले ही स्थूल रूप तैयार होता है। फिर है ये मनुष्य साकार सृष्टि। कहते भी हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। तो ब्रह्मा के संकल्प सूक्ष्म थे या स्थूल में थे? सूक्ष्म संकल्प थे। ये संकल्पों का बीज पड़ा। बीज अति सूक्ष्म होता है ना। अभी बरोबर हम बच्चे ट्रांसफर हो रहे हैं। तुम्हारा क्लास ट्रांसफर हो रहा है। अभी तुम्हारी कलम लग रही है। कहां से कहां कलम लग रही है? ब्रह्मा द्वारा शूद्र से ब्राह्मण बने, फिर ब्राह्मणों का कलम लगाया जाता है। कौन से धर्म में? देवी देवता धर्म में। तो अभी ब्राह्मण से तुम देवता धर्म में कन्वर्ट होने वाले हो। कलम लग रहा है, मनुष्य से देवता बन रहे हो।
जो देवताएं थे वो मनुष्य बने, अभी फिर देवता बन रहे हैं। तो दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य का मन चलाना है, मनुष्य का मन कंट्रोल से बाहर होता है और देवताओं का मन स्थिरियम हो जाता है, आत्म की स्थिति पक्की हो जाती है। तो अभी तुमको कलश दिया है कि असुर को देवता बनाओ, बाकी असुर कोई और मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं। जैसे स्वांग बनाते हैं ना, एरोप्लेन में भी ड्रेसेस ऐसी पहन करके जाते हैं जैसे खौफनाक शक्ल आदि का पता ही नहीं पड़ता, कैसी शक्ल बना लेते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं तुम बच्चों की बुद्धि में सारा दिन स्वदर्शन चक्र फिरना चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। क्या करती है? स्वदर्शन चक्र के बदली परदर्शन चक्र चलाई देती है। बाबा से बुद्धि योग तोड़ा तो तकदीर को लकीर लग जाएगी। माया को लकीर लगाने की युद्ध बड़ी अच्छी आती है। तो बच्चे कहते हैं माया रावण हमको छीन रहा है, ये माया रावण हमको छीन न ले, ये दिल का सहारा कहीं टूट न जाए। क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे बच्चे थे जो माया से हार खा करके चले गए। कहीं ऐसा भी न हो कि हमारा भी यही हाल हो जाए, जो हमारी तकदीर में लकीर लग जाए। कैसे लकीर लगती है? बाप के बनते हैं और फिर बनंती कथंती भागंती हो जाते हैं। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे, औरों को नॉलेज नहीं देंगे, तो जरूर माया चमाट मारेगी, मुंह फिराई देगी। ऐसे ऐसे उल्टे उल्टे संकल्प आने लग पड़ेंगे। कुछ न कुछ रोला लगता जरूर है। ये दुनिया बड़ी गंदी है, सब तरफ देखो लड़ाइयां झगड़े मारा मारी चलता ही रहता है। परंतु सतयुग में तो ये उपद्रव होते ही नहीं। ये उपद्रव मचाते हैं माया के विकार 5। इसलिए गाया जाता है देह दान तो छूटे ग्रहण। बाबा कहते हैं ये विकारों का दान हमको दे दो। क्या? किससे कहते हैं? बच्चों से कहते हैं ये विकारों का दान मुझे दे दो, मैं तो सारा पचा जाऊंगा। इसलिए मुझे दे दो। शास्त्रों में दिखाया है शंकर ने क्या पचा लिया है? हाल विष पचा लिया। बाकी तुमको तो मनसा संकल्प बहुत आवेंगे। काहे के
विकारी संकल्प तुमको भी बहुत आवेंगे, परंतु कोई भी हालत में कर्मणा में नहीं आना है, क्योंकि संकल्प करने का कोई कर्म नहीं बनता है। कर्मेंद्रियों से प्रैक्टिकल किया ही नहीं तो कर्म कैसे बनेगा? अगर कर्मेंद्रियों से गंदा काम कर दिया तो फिर तुम्हारी तकदीर में लकीर लग जाएगी। गोद लेने के बाद वर्षा तो जरूर मिल जाएगा, परंतु नीचा वर्षा थोड़ा ही लेना है। अच्छा पुरुषार्थ करके ऊंच वर्षा लेना चाहिए, और इसके लिए है पढ़ाई। लौकिक बाप के पास तो गोद लेने से ही प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, परंतु यहां ऐसा नहीं है कि एक बार गोद में आ गए तो ऊंच से ऊंच प्रॉपर्टी के अधिकारी बन जाएंगे। वो तो दुनिया में एक बाप का एक ही वर्षा बच्चे को मिल जाता है, और यहां तो एक बाप है और लेने वाले बच्चे अनेक हैं, तो अनेक बच्चों को वर्षा मिलना है। सारी राजधानी स्थापन होती है। बच्चे कितने हैं? अरे सारी राजधानी स्थापन होती है तो सारी राजधानी में कितने होते हैं? अरे 9 लाख 16,108 सबका नंबरवार पद बन जाता है। कोई तो 4th क्लास प्रजा में जाकर गिरते हैं। तो पढ़ाई है मुख्य। इसमें जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही पद पावेंगे। ये पुरुषार्थ की रेस है, और ये भी हार जीत का बेहद का खेल है। खेल में भी जो फर्स्ट नंबर बहुत तीखा दौड़ते हैं उनको गोल्डन मेडल मिल जाता है, जो सेकंड नंबर होता है उनको सिल्वर मेडल मिलता है। तो यहां भी ऐसे है। अब जितना जो दौड़ेगा उतना वर्षा पावेगा। जितना जितना बाप के साथ बुद्धि योग लगावेंगे, ज्ञान की धारणा करके और औरों को करावेंगे, उतना तुम जरूर पहले नंबर में आवेंगे। और नंबरवार तो होते ही हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि हम कैसे तीखी दौड़ दौड़ करके बाप के गले का हार बने। सारा पुरुषार्थ पर मदार है। गले के हार में कितने मणके हैं जो गले का हार बनते हैं? 108 मणके हैं जो नंबरवार राजा ही प्राप्त करते हैं। ये है ही राजयोग की पढ़ाई। इस पढ़ाई से जन्म जन्मांतर के राजाएं बन सकते हैं।
तो फॉलो मदर फादर। ऐसे नहीं कहेंगे कि फॉलो बच्चे, नहीं, सदैव कहा जाता है फॉलो मदर फादर। मम्मा बाबा मुरली चलाते हैं, सर्विस पर जाते हैं, तो पहले पहले उन्हों का संग करना चाहिए, फिर तुम भी सीख जाएंगे। अच्छा, फिर और भी राय दी जाती है, जो तीखे बच्चे हैं उनसे भी सीखना चाहिए। रेस में सदैव कोशिश की जाती है पहले नंबर वाले को पकड़ने की। अच्छा, पहले नंबर वाला ना मिले तो फिर सेकेंड नंबर को। गोल्डन मेडल नहीं मिलेगा तो सिल्वर तो मिलेगा ना। तो एक दो से ज्यादा दौड़ना है, गोद तो ले ली ना। जानते हो ये वंडरफुल बाप है। उनको तुम बुद्धि से जानते हो, आत्मा जानती है हमारा बाप हमको मिला है। इस बाप ने कल पहले भी हमको पढ़ाया था। फिर पुरुषार्थ करना है, ऐसे भी नहीं कि जो नसीब में होगा सो मिल जाएगा। पुरुषार्थ तो बहुत करना है। अभी तुम हो ब्राह्मण, कब की बात बताई? 62 की बात बताई। अभी तुम हो ब्राह्मण, फिर तुम देवता बनेंगे। जानते हो सतयुग के बाद फिर कलयुग में आना जरूर है। सतो प्रधान से सतो रजो तमो प्रधान में आना जरूर होता है। गिरना तो है, क्योंकि झाड़ के पत्ते भी पुराने जर्जरीभूत हो जाते हैं। बुद्धि इस बात को जानती तो है ना कि ये दुनिया बाकी थोड़े समय चलनी है। 2/9/62 की वाणी का 3रा पेज। पुरानी दुनिया के विनाश का अर्थ है ये नेचुरल कैलेमिटीज हैं, अर्थक्वेक है, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। पहले तो अपनी जांच करनी है। कोई ने बताया कल रात को 3:30 बजे यहां भूकंप आया, धरती हिली थी। पहले तो 1 मिनट हिली, फिर थोड़े थोड़े समय के बाद टोटल 4 बार धक्का आया। बाबा ने पूछा तो उस समय तुमको क्या याद आया, तुम्हारी अवस्था क्या रही? धरती हिली, मौत सामने आया, तो झट से बाबा को याद करना चाहिए, क्योंकि हमको तो मालूम ही है कि अंत में हमको तो शिव बाबा के पास जाना ही है। योग में रहते शरीर छूट जाए तो अच्छा ही है। तो ऐसे समय में डरने की कोई बात नहीं है। और मनुष्य तो डर के मारे भागेंगे,
अपन तो जानते हैं ये सब होना ही होना है। छोटे बच्चे को भी शिव बाबा से योग लगवाना है, क्योंकि अभी सब की वानप्रस्थ अवस्था है। क्या कहा? छोटे बच्चे को भी शिव बाबा से योग लगवाना है। शिव बाबा साकार और निराकार के मेल को कहा जाता है। छोटे बच्चे को ऐसे नहीं सिखाना है कि बिंदी को याद करो। अभी सबको बाबा के पास जाना है, तो क्यों ना बाप से पूरा वर्षा ले लेवें। राजाई में तो आवेंगे, परंतु पहले पहले नंबर में तख्त पर कौन बैठेंगे? 16,108 त्रेतांत तक प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। पिछाड़ी में जो राजाई करेंगे उनको पहले राजाई करने वालों के आगे भरी ढोनी पड़ेगी। इसलिए पुरुषार्थ तीखा करना चाहिए। पहले किंग क्वीन थे, उनका जब कोई जलसा होता था और दरबार में किंग क्वीन आते थे तो छोटे छोटे राजाएं उनका पेशगीर उठा करके चलते थे। अथवा तो घोड़े पर तलवार उठाए गार्ड बन करके चलते थे। ये एक प्रकार का उनको मान दिया जाता था। किंग क्वीन के पास अंदर में जो रहेंगे उनका भी तो मान होगा ना। वे भी नंबरवार राजाई पद पाने वाले हैं। समझानी तो बहुत मिलती है। यत्न करके कभी को संग में नहीं जाना चाहिए। ब्राह्मणों के संग में ही रहना चाहिए। कुसंग में जाने से बुद्धि मलिन हो जाती है। जो सयाने सयाने बच्चे होंगे, सपूत बच्चे होंगे, वो कहेंगे हम तो शूद्र का संग क्यों करें। हर एक का अपना अपना हिसाब है, हर एक की दवाई अलग अलग होती है। ये तो अविनाशी सर्जन है। जो जैसा हो वो अपने ही लिए राय ले लेवे। बोले बाबा हम तो राय पर चलने के लिए तैयार हैं। समझे कि ये बाप टीचर गुरु है तो हर प्रकार की राय मिलेगी। तुम बच्चों ने तो गोद ली है, कोई तो डरते हैं। अभी बाप को सब बात बतलावे तो राय भी मिले कि अपनी मिल्कियत किस काम में लगाओ। पाप आत्माओं को देने से तो और ही पाप चढ़ जाएगा। आजकल तो गरीबों को पैसा दो तो जाकर के शराब आदि पिएंगे, गंदा काम करेंगे, तो उसका पाप फिर देने वाले पर भी आ जाता है। इसलिए सदैव पात्र को दान देना चाहिए। गरीब को अन्न और वस्त्र दान दिया जाता है, क्योंकि वस्त्र देंगे तो काम में तो लगावेंगे ना। परंतु आजकल तो वस्त्र भी बेच करके खा जाते हैं, गंदा काम जाय करते हैं। बाप कहते हैं तुम बच्चों को भी अविनाशी ज्ञान का पात्र, ज्ञान का दान पात्र दे करके देना है। शास्त्रों में लिखा हुआ है देवताओं की सभा में असुर आकर के बैठे तो उन्होंने और ही बिघन डाल दिए। कहां कहां सेंटर्स पर कोई शैतान भी आ पड़ते हैं। उनके लिए ऐसे थोड़े ही कहेंगे कि अमृत पीने के लिए आए हो। कल पहले मुआफिक देखते हैं ये सब प्रैक्टिकल में हो रहा है।
इसलिए बड़ी खबरदारी रखनी पड़ती है, कहीं कोई का सर न काटा जाए, राहु न बन जाए। वो तो हैं आसुरी संप्रदाय और तुम हो दैवी संप्रदाय। तो जो आसुर होंगे वो विघटन जरूर डालेंगे। बाप तो पहले से ही सब बातें समझाए देते हैं। एक तो निर्भय बनना है और बहुत मीठा बनना है। कोई भी आए तो प्यार से समझाए करके रवाना कर देना चाहिए। कि शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है, अच्छी तरह समझाओ, इसमें कोई बिगड़ नहीं डालना है। क्योंकि शिव बाबा फिर धर्मराज भी है, बहुत कड़ी सजा देंगे। कोई कोई तो बातें बनाते हैं, हम फलाने को जानते हैं, हम यह करते हैं, ऐसे ऐसे कह करके पैसे ले जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत सावधान रहना चाहिए। इस समय तुम बच्चों के कपड़े भी बहुत सादे होना चाहिए, नहीं तो मनुष्यों की दृष्टि तुम्हारे ऊपर जाएगी। बाबा ने भी पहले डायरेक्शन दिए थे कि चीथड़े वाले कपड़े पहनो। फैशनदार कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हाँ, कहाँ सर्विस अर्थ जाना है तो वेश बदल कर जा सकते हैं। जो ऐसे कोई न समझे ये कोई बीके हैं, ऐसे तुम सन्यासियों की भी जायज सर्विस कर सकते हो। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है कि कन्याओं द्वारा बाण मारे। इस समय जब तुम्हारा नाम निकलेगा तो उन सन्यासियों का सारा भांडा फूट जाएगा। ये गीता रामायण सुनाने वालों का भी भांडा फूटेगा। तुम सिद्ध करते हो सब झूठे हैं, तो जब उन्हों के ग्राहक टूटेंगे तो वो जरूर तुम्हारे शत्रु बनेंगे और तुमको गालियां देने लग पड़ेंगे। 2:62 की वाणी का चौथा पेज। कहेंगे ये फिर कौन है जो कहते हैं गीता का भगवान निराकार है? निराकार कैसे ज्ञान देगा? अरे आत्मा भी तो निराकार है। आत्मा आ सकती है तो भगवान नहीं आ सकते क्या? अरे निराकार भगवान ही आकर के ज्ञान देते हैं। मुख्य बात ही गीता के भगवान की है। जब गीता के भगवान का पता पड़ जाएगा तब ही समझेंगे कि बरोबर इन्हों को सिखलाने वाला भगवान है, और वो भगवान जरूर राइटियस ही होगा। बाकी तो दुनिया में सब अनराइटियस है, और बाबा ही आकर के हमको राइटियस देवता बनाते हैं। तो युक्ति से पूछना चाहिए, गीता किसने सुनाई है और गीता सुना करके कौन सा धर्म स्थापन किया? भगवान तो जरूर नई दुनिया ही क्रिएट करेंगे, और नई दुनिया कोई कलयुग थोड़ी ही होती है जो द्वापर के अंत में कृष्ण ने आकर के नई दुनिया बनाई। कलयुग को नई दुनिया तो नहीं कहेंगे। नई दुनिया कलयुग को कहें तो क्या पाप की दुनिया क्रिएट करते हैं? कृष्ण द्वापर में आकर नई दुनिया स्थापन कर नहीं सकता। भगवान कलयुग अंत में ही आकर के नई दुनिया स्थापन करेंगे।
क्योंकि कलयुग के बाद ही सतयुग आता है। तो ये बात पहले पहले पक्की समझा देनी चाहिए और फिर उनसे लिखाए लेना चाहिए, तब उनकी समझ में बैठेगा। जब पूरा निश्चय करके और योग लगावे तो बाबा भी मदद देवे। पहले पहले तो हमको जाना है स्वीट होम, फिर स्वीट राजधानी सुखधाम में आना है। अभी बाबा हमको सुखधाम की राजधानी देते हैं तो लेनी चाहिए ना। नहीं लेंगे तो तकदीर को लकीर लगाए देंगे। है ये क्या बात हुई है? राजधानी किससे लेनी है? अभी डायरेक्ट निराकार बाबा आया हुआ है। निराकार सो साकार में आया हुआ है, उससे डायरेक्ट हमको वर्षा लेना है। अगर डायरेक्ट वर्षा नहीं लेंगे तो तकदीर को लकीर लगाए देवेंगे। तो क्या सतयुग में जिन राधा कृष्ण ने देवताओं से वर्षा लिया, उनकी तकदीर को लकीर लग गई क्या? हाँ? नहीं लग गई। उन्होंने देवताओं से वर्षा लिया या शिव बाबा से डायरेक्ट वर्षा लिया? देवताओं से वर्षा लिया। तो समझना चाहिए अभी प्रैक्टिकल में हम बेगर टू प्रिंस बनते हैं क्या? बाबा हमको बनाते हैं। बल इस दुनिया में कोई को पड़म पदम है, करोड़ हैं, परंतु वो भी कितना समय चलेगा? सबका इस धरती में ही दब जाएगा। हम तो बाबा पर बलिहार जाते हैं, सरेंडर होते हैं, तो बाबा फिर 21 बार बलि चढ़ते हैं। सरेंडर होते हैं, कितना अच्छा सौदा है। धरती हिलना आदि ऐसे ऐसे इत्तेफाक तो होते रहेंगे, परंतु सबकी एक रस अवस्था नहीं रह सकती है। जो पक्के होंगे वो तो जरूर शिव बाबा की याद में रहेंगे, तो जरूर उनकी अंतमते सो गते हो जाएगी। अच्छा, बाप दादा मीठी मीठी जगदम्बा का सौभाग्यशाली तकदीर वालों को, खुशनसीब बच्चों को गुड मॉर्निंग। ओम शांति।